हम सब जानते हैं कि डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ था। एक बड़े से एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की वजह से सभी बड़े जानवरों का अंत हो गया। लेकिन क्या होगा अगर डायनासोर्स फिर से जिंदा हो जाए? जुरासिक वर्ल्ड देखने के बाद मन में ख्याल तो आता ही होगा कि क्या डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं। सवाल बहुत है लेकिन जवाब बहुत कम। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में मौजूद होता है। हर किसी का डीएनए यूनिक होता है और इससे इंसान एक दूसरे से अलग होता है। किसी भी जानवर की बॉडी के नर्म हिस्सों में डीएनए खोजना बहुत आसान है, लेकिन डायनासोर्स के बस फॉसिल्स बचे हैं, जो लाखों सालों से जमीन के अंदर दबे होने की वजह से उनके अंदर मिट्टी, पानी और मिनरल्स जाने की वजह से उसमें भी डीएनए मिलना मुश्किल है। डायनासोर्स के फॉसिल्स में डीएनए खोजने की कोशिश में वैज्ञानिकों के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। डीएनए का धीरे धीरे डिके हो जाता है। हालांकि स्टडीज से पता चला है कि डीएनए लगभग 7 मिलियन सालों के बाद बिगड़ता है और डिकम्पोज हो जाता है। ये एक लंबे वक्त की तरह लगता है, लेकिन क्रेटेशियन पीरियड के आखिर में आखिरी डायनासोर की मौत हो गई थी, कुछ 65 मिलियन सालों पहले। अगर आज कोई भी फॉसिल्स मिलता है तो उसमें कोई भी डायनो डीएनए नहीं मिलता। यानी जहाँ तक वैज्ञानिक जानते हैं और आज तक की किसी भी बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी उसके डीएनए से डायनासोर बनाना नामुमकिन है। हालांकि डायनो डीएनए को खोजने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में कुछ दिलचस्प पाया है। वैज्ञानिकों को निएंडरथल और बाकी मैमल जैसे वूली मैमथ के फॉसिल्स में डीएनए के टुकड़े मिले हैं, लेकिन वह टुकड़े 2 मिलियन साल कम पुराने यानी कि डीएनए डिके होने से पहले के वक्त के हैं। कुछ वक्त के लिए मानते हैं कि साइंटिस्ट ने डीएनए के कुछ फ्रैगमेंट्स खोज लिए, लेकिन कुछ फ्रैगमेंट्स के साथ कंप्लीट डायनासोर नहीं बना सकते। अगर वैज्ञानिकों ने किसी और जानवर के डीएनए के साथ कंबाइन करके डायनासोर बनाने की कोशिश भी की तो भी वो एक्चुअल डायनासोर नहीं बना सकते। खैर, शुरुआत के लिए मानते चलते हैं डायनासोर्स अभी भी मौजूद है और वो हर जगह है। पंछियों के रूप में आपकी खिड़की पर वो प्यारी सी चिड़िया डायनासोर, कबूतर, बाज, यह सभी बड़े 2 पैरों वाले डायनासोर के वंशज हैं, जिन्हें थेरोपोड कहा जाता है। लेकिन ये तो हो गई डायनासोर्स बनाने की बात। लेकिन क्या होता अगर डायनासोर्स लुप्त ही नहीं होते या फिर कहीं से वापस आ जाते? मान लीजिए कि कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से नहीं टकराया होता और डायनासोर्स आज भी जिंदा होते, तो इंसानों पर इसका क्या असर होता? वैसे तो कुछ डायनासोर्स खतरनाक नहीं, लेकिन कुछ डायनासोर्स जैसे टिरेनोसोरस जैसे महाकाय और खतरनाक जीव के होते हुए इंसानी बस्तियां बसना मुश्किल हो जाता। और इंसानों ने आज जितनी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, वह उतनी बढ़ नहीं पाती। आज हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं वह शायद नहीं होती। वास्तव में हमने उन्हें कभी नहीं देखा। यह भी हो सकता है कि डायनासोर की ज़्यादा संख्या होने के कारण इंसानों और कई बाकी मैमल्स को विकसित होने का मौका ही नहीं मिला होगा। क्योंकि ये याद रखना भी ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर में छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा बदलाव होता है। और सच तो ये है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो लड़ सकता है वही बचता है। और परिणाम आपके सामने है।